हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघराज जारवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं हमारे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न की फुल डिटेल के बारे में। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि हमारे दो पेपर होते हैं जो कि प्री के होते हैं और उनके नंबर्स हमारे जो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे मेंस के जो टोटल पेपर होते हैं वो 7 पेपर होते हैं और टोटल नंबर्स वगैरह के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो ऐसे से संबंधित होता है, 250 मार्क इस पेपर में होते हैं। एंड पेपर सेकेंड हमारा जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड की ज्योग्राफी यहाँ पर पूछी जाती है एंड सोसाइटी ज्योग्राफी पूछी जाती है। 250 नंबर का ये पेपर होता है। एंड पेपर नंबर 3 हमारा जो होता है जनरल स्टडी सेकंड से, यहाँ पर हमारा गवर्नेंस, कंसल्टेंसी, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 250 नंबर का ये पेपर रखा जाता है। पेपर 4 की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज थर्ड के बारे में ये पेपर होता है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी एंड इसी के साथ में जो है मैनेजमेंट से ये क्वेश्चंस होते हैं। 250 नंबर का ये पेपर रखा जाता है। एंड पेपर 5 जो हमारा होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 होता है हमारा, पेपर 5 होता है हमारा जनरल स्टडीज़ 4 से एथिक्स एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 250 नंबर का ये पेपर होता है। एंड इसी के साथ में पेपर 6 जो हमारा होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी हम कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, जो भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे ये पेपर होता है। एंड 250 मार्क का ये पेपर रखा जाता है। एंड पेपर 7 भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा पेपर सेकंड रहता है। एंड 250 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो सब टोटल अगर हम करें तो रिटन एग्जाम का जो हमारा रिटन टेस्ट होता है उसमें टोटल 1750 मार्क यहाँ पर रखे जाते हैं। एंड इसी के साथ में 1750 के जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो हमारा इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर का होता है। 1750 नंबर का ये पेपर हमारा जो है रिटन टेस्ट होता है। एंड 275 नंबर का जो है हमारा ये इंटरव्यू रखा जाता है। और टोटल हमारे जो नंबर्स बनते हैं वो 2025 नंबर यहाँ पर बनते हैं। तो मतलब कि हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 2025 नंबर के आधारित मेरिट लिस्ट बनती है। अब देख लेते हैं हमारी जो फुल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में कि हमारा जो पेपर है वो किस टाइप के पेपर रखे जाते हैं, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसकी फुल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ यूपीएससी सिलेबस से यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सिलेबस के लिए आपको पूरी सूची मिलेगी। इसमें उम्मीदवारों को यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी में समझने की मदद मिलेगी ताकि वे प्री एंड मेन एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित करें और आवश्यक जानकारी और सीमा ज्ञान को बढ़ा सकें। तो अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस टाइप का माना जाता है। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा को भारत में आयोजित सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। परीक्षा को समझने के लिए सिलेबस को समझना होगा और यह बेकार प्रयासों को खत्म करने में मदद करता है, जैसे समय की कमी के कारण अनावश्यक विषयों को पढ़ना और एक दिन में यूपीएससी की अपेक्षाओं को सख्ती से जुड़ा रखता है। और इसी के साथ में हम बात करें यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी के बारे में, तो यूपीएससी कुछ लोगों के नाम के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एंड भारतीय राजस्व सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसी सेवाओं के लिए एक सामान्य सिलेबस पद्धति निर्धारित करता है। एंड इसी के साथ में हम बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा हमारा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि हम प्री एग्जाम बोलते हैं, उसके बाद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जो कि हम मेंस एग्जाम बोलते हैं, एंड व्यक्तिगत साक्षात्कार जो कि हमारा इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। एंड इसके बाद में हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो प्रारंभिक परीक्षा मतलब कि हमारा जो प्री एग्जाम है वो हमारे 2 पेपरों में 2 घटकों में जो है डिवाइड रहता है।
तो जनरल स्टडीज़ से हमारा फर्स्ट आता है एंड ये 2 पेपर में डिवाइड होता है, जिसमें हमारा जनरल स्टडीज़ एंड सी सेट से संबंधित होते हैं। 200-200 मार्क के ये क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। 2 घंटे से 2 घंटे का मतलब एवरी पेपर के लिए 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। एंड जो हमारा सेकंड आता है सिविल सर्विसेज टेट सी सेट से, तो व्यापक रूप से सिविल सेवा परीक्षा में उद्देश्य के 2 रूप होते हैं। प्रत्येक 200 अंकों में, मतलब कि कुल 400 अंकों में, और 2-2 घंटे की अवधि आपको यहाँ पर प्राप्त की जाती है। एंड सिविल सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए दोनों उम्मीदवार दोनों पेपर की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, जबकि सी सेट पेपर में 80 प्रश्न होते हैं। दोनों प्रश्नों के अंक के लिए दिए गए कुल अंकों के 1/3 अंक जो है चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक है। मतलब कि आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो। इसके आगे स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक सही ढंग से उत्तर दिया एंड जीएस प्रश्न 2 अंकों को सम्मानित किया जाएगा। तो गलत से चिन्हित प्रत्येक प्रश्न के लिए कुल अंक 0.66 अंक काट लिया जाएगा। मतलब कि आपके एक क्वेश्चन का आपका जो यहाँ पर 2 अंक होता है और 0.66 मार्क आपका काट लिया जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 2.66 मार्क यहाँ पर काट लिया जाता है। एंड जो प्रयास नहीं किए वो नकारात्मक अंक आकर्षित नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को हल नहीं किया है तो वहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का पहला पत्र है। इस परीक्षा में विद्यार्थियों की एक व्यापक श्रेणी के सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना है। इसमें शामिल है राजनीतिक, भूगोल, इतिहास, आर्थिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संबद्ध वर्तमान मामलों में ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें सी सेट की, तो परीक्षा का उद्देश्य रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीडिंग कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग में उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना होता है। डिसीजन मेकिंग में आधारित प्रश्न आमतौर पर नकारात्मक अंकों में छूट दिए जाते हैं। इसी के साथ में प्रारंभिक परीक्षा केवल परीक्षा के अगले चरणों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए होती है और अंतिम रैंक की सूची में पहुंचने के दौरान प्री एग्जाम में अंक जोड़े नहीं जाते हैं। मतलब कि आपके प्री एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होंगे वो मेन्स एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट लिस्ट के लिए प्री एग्जाम्स के क्वेश्चन को नहीं लिया जाएगा। प्री एग्जाम्स में जितने भी आपके नंबर आते हैं वो अंक वहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे। एंड जीएस पेपर के लिए हम बात करें तो हमारा जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत की भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल और विश्व की भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति एंड अधिकार मुद्दे, इन पर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या की एंड सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसी के साथ में पर्यावरण, परिस्थिति के, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिन्हें विशेषज्ञता जनरल साइंस की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि इनमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एंड सी सेट पेपर जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें कंपैरिजन्स यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपसे बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं। एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जो कि आपके क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रेशंस के आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सिविल सेवा की जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण का गठन करती है। केवल पूर्व परीक्षा या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में अनुमति दी जाती है। मतलब कि अगर आपने मेंस पेपर को क्लियर किया, प्री पेपर को क्लियर किया है तो ही आप मेंस पेपर दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा उम्मीदवारों की शैक्षिक प्रतिभाओं और संबद्ध तरीके से प्रश्न की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी समझ को प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता की गहराई जांच करती है। और यूपीएससी मेन परीक्षा में 9 पेपर होते हैं जिनमें से 2 300 अंकों के पेपर होते हैं। पहला पेपर हमारा कोई भी एक भारतीय विषय में होगा। जो विषय आप चुनेंगे, जो भी आप भाषा चुनेंगे उस भाषा में आपका जो है एक पेपर होगा। अगर आपने हिंदी चुना है तो आपका हिंदी से रिलेटेड एक पेपर करवाया जाएगा, या फिर आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश से रिलेटेड पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और एक अंग्रेजी भाषा पत्र का होता है जिसमें आपको ऐसे एंड लेटर वगैरह लिखने होते हैं।
भाषा पेपर की योग्यता के लिए मानदंड की अगर बात करें तो निबंध, सामान्य अध्ययन और केवल ऐसे उम्मीदवारों की वैकल्पिक विषय जिनके पास भारतीय भाषा पत्र में 30% अंकों और अंग्रेजी भाषा में 25% अंक इन क्वालिफाइंग पेपरों में न्यूनतम योग्यता मानक के रूप में प्राप्त होते हैं, मूल्यांकन के लिए संज्ञान लिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार इन भाषाओं के कागजात में योग्य नहीं होता है तो ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक पर विचार नहीं किया जाएगा। एंड इसी के साथ में हम बात करें तो भाषा के पेपर की संरचना के बारे में बात कर लें तो ऐसे से आपके जो है 100 अंक होते हैं, एंड रीजनिंग कंपेरिजन से 60 अंक होते हैं, एंड फ्रेश राइटिंग्स के जो है आपका 60 अंक होते हैं, और ट्रांसलेशन से आपके जो है इंग्लिश टू कंपल्सरी लैंग्वेज के आपके यहाँ पर जो है 20 अंक होते हैं, एंड कंपल्सरी लैंग्वेज टू इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो है 20 अंक आपके यहाँ पर होते हैं, एंड ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज से आपके 40 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड शायद टोटल 7 पेपर की अगर बात करें तो ऐसे में आपके यहाँ पर 250 अंक रखेंगे। एंड जनरल स्टडीज़ से आपके यहाँ पर पूछी जाती है जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से होती है और 250 अंक होते हैं। पेपर थर्ड में आपकी जनरल स्टडीज़ सेकंड होता है जिसमें गवर्नेंस, कंसल्टेंसी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है, और 250 अंक का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर जो हमारा फोर्थ होता है उसमें जनरल स्टडीज थर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडिस्ट्रॉय एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड डिस्टेंस मैनेजमेंट से ये क्वेश्चंस होते हैं। 250 अंक यहाँ पर पूछे जाते हैं, 250 अंक आपको ये पेपर के होंगे। एंड जनरल स्टडीज फोर्थ के बारे में अगर बात करें तो 250 अंक का पेपर होता है। एथिक्स एंड इंटीग्रेशन और एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं। पेपर जो हमारा 6 होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, और 250 मार्क का ये पेपर होता है। एंड पेपर जो हमारा 7th होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आधारित होता है, जो भी हम सब्जेक्ट चुनते हैं उसके लेवल पर ये पेपर करवाया जाता है, और 250 अंक का ये पेपर दिया जाता है। उम्मीदवार नीचे दिए गए विषयों की सूची में वैकल्पिक भाषा का किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर मैंने बहुत सारी लैंग्वेज बताई हैं, सो आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं जो हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एंड जो हमारी लिटरेचर लैंग्वेज हैं उनमें से इनमें से यहाँ पर आपको दिखाई गई किसी भी एक लैंग्वेज से आप यहाँ पर जो है ऑप्शनल चुन सकते हैं। एंड पेपर जो आपका चरण थर्ड होता है, जो आपका स्टेप थर्ड होता है, वो हमारा होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परीक्षण, जो कि 275 अंकों का होता है। एंड उम्मीदवार जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूपीएससी द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों द्वारा बोर्ड द्वारा नागरिक सेवाओं में कैरियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयुक्तता का आंकलन करना है। साक्षात्कार का परीक्षण 275 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के लिए कुल अंक 1750। यह एक ग्रेड कुल 2025 अंकों के आधार है जिस पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि इसके लिंक यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी को अपने दोस्तों एवं व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।